राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हो गए हैं हम रेडी। ये है मेरा पूरा लुक। आज मैंने पहनी है सीधे पल्ले में साड़ी और ये है मेरी मेहंदी। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं पूजा। तो मैंने भी नहा लिया है, सब कर लिया है। कल है वट सावित्री पूजा, तो आज आ गई है मेहंदी वाली दीदी। तो लगवाते हैं मेहंदी फटाक फटाक से, बस कलर आ जाए अच्छा। लेकिन ये वाली पायल कलर तो आ भी जाता, लेकिन छूटती बहुत ऑर्गेनिक वाली वैसे नहीं छूटती ना। हाँ, तो सैम्स वाले ने कहाँ से मंगाया था? पता नहीं, वो आपको चढ़ी थी मेहंदी? हाँ, चढ़ी थी। फोटो भेजे थे तुमको। अच्छा हाँ, चढ़ने के बाद एकदम डार्क चढ़ गई थी। देखो कल मिल गई शाम के बाद, फिर मैं नंबर ले लूँगी। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मेरी भाभी लोग हैं, मम्मी है, लग रही है वट सावित्री की मेहंदी। झंझनाहट इतनी देर में हाथ में होने लगी ना। अच्छा मेहंदी दिखाओ मेरी। ये देखो, अभी तो स्टार्टिंग है। मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुकी थी। एक हाथ में लग गई थी। पायल बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो एक हाथ में लगने के बाद दूसरे हाथ में भी लग गई। और ये यहाँ पे मेरी पोर्स को फिल कर रही थी और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती। इससे पहले आप लोगों ने लास्ट टाइम मेरे करवा चौथ के ब्लॉग में नोटिस किया होगा, पायल नहीं लगाई थी मेहंदी और बहुत अच्छी लगाई थी। यहाँ पे आंसू की भी मेहंदी लग गई है। मौसी की मेहंदी, आस्था की तो रंग भी आ गया। तो यहाँ पे हम दोनों की मेहंदी सूख गई थी। मेहंदी सूखने के बाद इतनी उलझन होती है कि कितनी जल्दी से छुटाएं। तो यहाँ हम दोनों ही बाहर, मौसम अच्छा हो गया था। देखिए बाहर अभी धूप है लेकिन हवा चल रही थी। बाहर जाके छुटा दी क्योंकि सारे बिस्तर में जाते। इसके बाद आ गए थे नीचे आंसू के रूम में और यहाँ सिलेक्शन हो रहा था कि कल क्या साड़ी पहनना है। तो वही डिसाइड हो रहा था। फाइनल हो गई। ये साड़ी आंसू पहनने वाली है क्योंकि इतना सारा साड़ी का कलेक्शन है। और यहाँ पे मौसी और बिटिया ड्रेस को ट्राई कर रही थी। आंसू अपनी ड्रेस काव्या को ट्राई करा रही थी। फिर आ गए हम लोग ऊपर और यहाँ बना रही हूँ मैं सुबह के लिए माला। ये हम लोग में बरगद में 3 बड़े माला लगेंगे, मेरे आंसू और मम्मी। फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह नहा लिया है और मेरी मेहंदी ही रच गई है। अच्छा कलर आया, मुझे यही कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अभी करेंगे पूजा। आज तो मुहूर्त बहुत देर का है, 12 बजे कुछ पूजा करनी है। प्यास अभी से लग रही है। बज चुके हैं, घड़ी में बज रहे हैं 9, पौने 9 हो गए हैं। और पूजा की अब करेंगे तैयारियाँ। बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया, चलेंगे करेंगे पूजा। खुद भी मैंने भी नहा लिया है। मम्मी कर रही हैं पूजा। तो यहाँ पर मम्मी कर रही थी पूजा, मैंने भी कर ली पूजा और झटपट आ गई किचन में। बनाएंगे अब बरगद। तो फटाक से अब चल दो, लगते हैं। एक बार बरगद बन जाता है, पूजा का सामान बन जाएगा तो हो जाएंगे टेंशन फ्री। तो मैं लगाने जा रही हूँ बरगद का आटा। ये मैंने ले लिया है आटा। अभी इसमें डालेंगे घी। घी डालने से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होते हैं, खाने में इजी होता है। क्योंकि गोल गोल हम ही लोग को खा के ख़त्म करना होता है। बरगद जो हम लोग कोच में लेते हैं वो हम ही लोग को खाना होता है, तो सॉफ्ट नहीं होते। तो मेरे तो ये दर्द होने लगता है। मुझे डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा चबा के नहीं खाना है। ज़्यादा घी मैंने डाला है। अब इसको जो हम लोगों ने सीरा बनाया है उससे अच्छे से गूँथेंगे और फटाक फटाक बनाएंगे बरगद। गूँथने का काम करने वाली है आंसू। ये देखिए आंसू गूँथेगी। बोली मैं एसी रूम में कर रही हूँ पूजा की थाली। ये है चने, जो हम लोगों में चने लगते हैं। ये है जो कच्चा सूत जिससे हम लोग फेरी देंगे। और लौंग, इलायची, सिंदूरदानी। अब मैं जा रही हूँ माला को रंगने, जो कल मैंने नए कलर किए थे। क्योंकि क्या कहते हैं कि ताज़ा ताज़ा ही कलर करना चाहिए। तो सुबह में अब करेंगे। यहाँ पे हल्दी मैंने घोल ली है। अब फटाक से चलते हैं मालों को कलर करते हैं। पहले गौरी जी के करेंगे। तो ये छोटे छोटे से माले मैंने गौरी जी के बनाए थे।
मैंने नहीं, मतलब यहाँ बना ही जाते हैं। तो इसको पहले हल्दी में मैं करूँगी सोक, एक एक करके, जिससे उलझे नहीं। यहाँ पे मतलब कच्चा सूत नहीं मिलता है येलो रंग का, नहीं तो गुवाहाटी में तो मेरे पास येलो कच्चा सूत रहता है। उसमें ज़रा सी हल्दी टच करने से एक चीज़ अच्छी होती है कि वो कपड़ों में नहीं लगता है। ये हल्दी से कलर करने की वजह से वो कपड़ों में लग जाता है इसको, क्योंकि हम लोग को पहनना भी रहता है और वाइट हो जाता है कुछ दिन बाद नहाने धोने से। और येलो कलर से बनाने से वो वाइट नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। ये देखिए, ये मैंने कलर कर दिए तीनों। अब इसको यहाँ पर आंसू ने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया और झटपट बरगद बनने भी लगे। बाहर बहुत गर्मी है तो आंसू यहाँ हॉल में ही बैठकर बना रही थी ड्राइंग रूम में, और मैं यहाँ किचन में बरगद तलने लगी थी, क्योंकि ये गौरी जी के बरगद हैं। पहले गौरी जी के तले गए। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है पूजा करने का, उतनी ही थकान समझ आ रही है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फटाफट अब लास्ट है, सारी प्रिपरेशन हो गई है। पूजा की थाली पूरी तरह से रेडी है, ये भी रेडी हो जाएंगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। घर पे रहने का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, पूजा की ही तैयारी करना होता है। उसमें भी इतने सारे लोग हैं, मम्मी है, आंसू है, तो और वहाँ रहने से सारा कुछ अकेले। इसी वजह से मुझे फेस्टिवल यहाँ करना बहुत ज़्यादा, यहाँ है ससुराल, कहीं पे भी पड़े लेकिन सबके साथ पड़ना चाहिए। और ये है मेरी मेहंदी। इस बार बहुत सिंपल से रखा, लेकिन बहुत अच्छी सी पायल ने मेहंदी लगाई, तो थैंक यू पायल। पायल जो हमारी जो मेहंदी आर्टिस्ट आई थी, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, करवा चौथ की मेहंदी भी उसने लगाई थी। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। तो प्रसाद बन गया। मैं आ गई यहाँ पर रंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले आस्था को लगाया और उसके बाद मैंने लगाया, और हम दोनों बहनें होने लगे रेडी। यहाँ मैं आंसू के भर रही थी मांग। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आंसू ने तो जूड़ा ही बनाया। मैंने, मेरा अभी हेयर कट हुआ तो इस वजह से प्रॉपर जूड़ा बन ही नहीं पा रहा था, मैंने ओपन हेयर ही रखे। तो हो गए हैं रेडी, ये है मेरा फाइनल लुक। इधर आंसू भी रेडी हो गई है, हम दोनों बहनें हो गए रेडी और चलते हैं, क्योंकि हो रही लेट बहुत ज़्यादा। तो चाची जी आ गई थी लेने, क्योंकि बाकी सारी लेडीज़ आ चुकी थी। ये एक अच्छी चीज़ थी कि हम लोगों को कहीं दूर नहीं जाना था, यहीं पास में ही था। जो मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग डाला था कि ये मम्मी ने इस पेड़ का जनेऊ कराया था, वही पेड़ है। ये बिल्कुल मेरे घर के सामने में ही है, तो बस नीचे उतरे और पेड़ है, नहीं तो बहुत दूर हर बार जाना पड़ता था। ये बहुत अच्छा हुआ कि पार्क में ही हो गया। तो पूजा बहुत चाची लोगों ने पहले कर ली थी, यहाँ हम लोगों ने दोनों ने हाथा लगाया और उसके बाद पूजा शुरू की, आप लोग देख सकते हैं। और बारी थी फेरे करने की, तो यहाँ हम लोग फेरे कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हुई पूजा। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई नो ब्लॉग हमेशा की तरह इस बार भी 2 दिन लेट है। सब कुछ शूट किया, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों गर्मी लग गई, क्या हुआ, मुझे लूज़ मोशन होने लगे, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाई। बट कोई नहीं, अभी इतना लेट नहीं हुआ है, 1 दिन का ही गैप था। मैंने इस बार इतने अच्छे से शूट किया था, सोचा सब कुछ टाइम पे डालेंगे, बट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए, ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो हो गई पूजा फाइनली। ये लास्ट में हम लोगों ने सुहाग लिया, जो माला फेरते हैं एक दूसरे को, वो माला फेरा मैंने पहले इस बार आंसू के साथ फेरा। नहीं तो मैं ज़्यादातर गौरी जी से फेरती थी। लास्ट टाइम ननन थी 1 साल पहले, तो ननन से लिया था, अदरवाइज़ गौरी जी से फेरना पड़ता था। आंसू की भी पहली जो बहुत अच्छे से हो गई। तो यही था दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग। यहाँ पर आंसू मुझे माला पहना रही थी और इसमें बोलते हैं, ये आंसू बोल रही थी, ये लो दीदी, जीजा जी ने तुम्हारे लिए इतना सुंदर सा माला भेजा है। उसी में मैं हंसने लगी। तो यही था दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं जितना पूजा करूं शूट कर पाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पूजा में ज़्यादा फोकस, क्योंकि ये पूजा है, पूजा में फोकस करना था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, जितना हम लोग सोच सकते उससे कहीं ज़्यादा। फिर आ गए हम लोग घर पे आके एक फैमिली फ़ोटो किए। इस बार भाभी नहीं थी, अन्नू नहीं थी, तो मैं, आंसू, मम्मी और भैया थे। तो यही था मेरे ब्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।